RY मीडिया टॉक्स में खुशामदीद। मुझे रुबीना यास्मीन कहते हैं। इस वक्त मैं नंगर पार्कर में मौजूद हूँ और सुबह के इस वक्त जो हैं वो 5:30 बल्कि 6:30 हो रहे हैं। ये वो जगह है जहाँ हम कोहली रिज़ॉर्ट में रुके हैं और इस वक्त हम निकल रहे हैं नाश्ते के लिए। पहले हम नाश्ता करेंगे, उसके बाद हम माइनिंग वाले एरियाज़ में जाएंगे और देखेंगे कि यहाँ माइनिंग की कितनी साइट्स हैं। आपको ये दिखा दूं कि इस वक्त हमारे साथ जो हैं वो हमारे जो टीवी चैनल्स के लोग हैं, सोशल मीडिया के लोग हैं, डिजिटल मीडिया से लोग वाबस्ता हैं, वो भी मौजूद हैं। चलें आपको थोड़ा सा ना मैं बोर्ड भी दिखाती हूँ। इस वक्त हमारे साथ जो हैं वो मिनिस्टर भी मौजूद हैं, सेक्रेटरी भी माइंस के मौजूद हैं। ये है वो रिज़ॉर्ट जहाँ हम आए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ॉर्ट है। हमने यहाँ के वैसे मैनेजर का नंबर भी ले लिया है। फिर जब ख़ुद कभी आएंगे तो ज़रूर इसी जगह को बुक कराएंगे क्योंकि बहुत ही शानदार कमरे, बहुत ही अच्छा स्टाफ है। और ये इस वक्त हम निकल रहे हैं यहाँ से आगे की तरफ। फिर आपको मिलते हैं नाश्ते के बाद। अब मिलेंगे माइनिंग वाले एरिया में। और इस वक्त जो है हम नंगर पार्कर आ चुके हैं। ये आपको बताऊं कि यहाँ पर भी माइनिंग हो रही है और चाइना क्ले जो है वो तैयार होता है। सामने आपको नंगर पार्कर के कारू झर के ये पहाड़ हैं जिनके अतराफ में माइनिंग के कुछ मामलात हैं। और इस वक्त तो हम खैर नाश्ता करने के लिए यहाँ पर आए हैं। अभी गाड़ियाँ हमारी उतरी हैं और ये मीडिया को एक विज़िट कराया जा रहा है बुनियादी तौर पर, ताकि वो खुद अपनी आंखों से देखें कि क्या वाकई यहाँ पर माइनिंग की इजाज़त दी जा सकती है। ये खूबसूरत पहाड़ देखें। यहाँ मैं पहले भी आ चुकी हूँ, मैंने न्यूज़ 1 के लिए काम किया था और थर पार्कर विज़िट किया था जिसमें मैंने चौथर भी उसमें कवर किया था, उसकी स्टोरी दिखाई थी। बहरहाल ये यहाँ पर इस वक्त जो है हम नाश्ता करने के लिए आए हैं और रात भी हमने यहाँ पर खाना खाया था। इन्होंने हमारी बड़ी अच्छी मेहमान नवाजी की थी। मैं इन लोगों से बिल्कुल आशना हूँ। ये वही लोग हैं जिन्होंने 2018 में 19 में मेज़बानी की थी मेरी और मेरी टीम की, जिसमें इशरत सुहेल साहब मौजूद थे बतौर डायरेक्टर, MB हमारे साथ थे और जहांजेब ऑडियो पर थे, अली शाह मेरे साथ थे। ये देखिए ये खाने की तैयारी हो रही है, आपको दिखाती हूँ। ये यहाँ पर नाश्ते की तैयारी है। ये रात में हमने जो खाया था ना, ये वो जगह है जहाँ पर चीज़ें बनती हैं जी। और अब चलते हैं, हम दिखाते हैं कि नाश्ता हमारे लिए कहाँ लगा है। ये यहाँ पर है नाश्ते का इंतज़ाम। ओके, यहाँ हमारे तमाम मीडिया के आने वाले नुमाइंदगान मौजूद हैं, मिनिस्टर मौजूद हैं, सेक्रेटरी मौजूद हैं, हमारे मीडिया के तमाम लोग मौजूद हैं यहाँ पर। और यहाँ जो है वो नाश्ते का इंतज़ाम है, हर कोई नाश्ता करने में मसरूफ़ है। अच्छा, अब आपसे मुलाकात होगी नाश्ते के बाद। अब हम खा लें। पहले आपको दिखाना ये था कि यहाँ नाश्ते में क्या कुछ मौजूद है और तवाज़ो कितनी भरपूर की जा रही है। चले मैं भी नाश्ता कर लूँ। दरअसल जिस मकसद के लिए हम लोग यहाँ आए हैं, तो मादनियात जो है हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है। सबसे पहले हमारी ज़िंदगी की जो दलील है हमारे जिस्म की, तो हमारे जिस्म के अंदर भी मिनरल मौजूद हैं। अच्छा, दुनिया में मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ और हमेशा जब मैं मीडिया पे बात करता हूँ, आप बाशऊर लोग हैं, आपके इस वक्त हाथों में जो कैमराज हैं या मोबाइल हैं, इनसे लेके या जिन चीज़ों में हमने सफ़र किया, गाड़ियों में हम यहाँ तक आए,
या हम जिन चीज़ों में परवाज़ करते हैं जहाज़ से लेके, या फिर वो आलात जो सैटेलाइट जाके चीज़ें हमारी होती हैं, या एक छोटे से गाड़ी के व्हील से लेके एक हेलीकॉप्टर तक और एक जेट तक और एक बंदूक की छोटी गोली एटम बम तक, ये सारा मिनरल से बनता है, इसके बगैर नहीं बनता। आपको याद होगा कोविड का दौर था 2019 में, तो एक बड़ी शॉर्टेज हो गई थी सेमीकंडक्टर की, कि दुनिया में ब्रेक लग गया था क्योंकि गाड़ियों की सप्लाई ये वो सारी चीज़ें रुक गई थी। तो सेमीकंडक्टर भी जो बनता है वो मिनरल से बनता है, वो सलीका से बनता है, सिलिकॉन से बनता है। तो दुनिया में भी जो आगे जंग है, यानी कि जितनी भी टेक्नोलॉजी तरक्की कर जाए, एआई का दौर, जो भी जितने भी हम आगे चले जाएं, हम 10th जी वर्जन में भी चले जाएं, तब भी अगर टेक्नोलॉजी को चीज़ कोई ब्रेक मार सकती है तो वो है मिनरल, क्योंकि आपको आलात को बनाने के लिए कोई ना कोई असबाब चाहिए, और बगैर असबाब के लिए, बगैर किसी मटेरियल की कोई चीज़ बन नहीं सकती, उसके लिए कोई ना किसी चीज़ का वजूद चाहिए। जितनी भी चीज़ें हमारी पोशीदा हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ने अपने तमाम खजाने इस ज़मीन में पोशीदा किए हैं। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कि ज़मीन से ना हो। हमें कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि खला से हमें सब्जियां मिली हों, फल मिली हों, या हमारी खला से हमें जो 3 चीज़ें मुफ्त में मिलती हैं अल्लाह की तरफ से, हवा, पानी और सूरज की रोशनी। पानी यानी कि बरसात की सूरत में, ये 3 चीज़ें हमें फ्री में मैसर हैं। इसके अलावा हमारे जीने की कोई चीज़ खला में नहीं है। सारी हमारी जो हमारी काश्त है वो भी ज़मीन से, हमारे दरख्त हैं जो हम अपनी आम ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, चाहे उससे दरवाजे हों कुछ, वो भी ज़मीन से। इसी तरह मादनियात भी हमारी ज़मीन से है, ज़मीन के बाहर नहीं। मादनियात का एक बहुत बड़ा रोल है हमारे मुल्क के अंदर। आज हम जिस हाल में जी रहे हैं, तो हमारे पास क्या चीज़ें हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, क्या नहीं है, वो हम बाद में शाम में बात करेंगे। लेकिन आज को आपसे प्लान थोड़ा ये शेयर करना था कि एक प्रोपेगेंडा चल रहा था शुरू से लेके, एक यहाँ पर हमारे मुल्क में एक बदकिस्मती से जो एक मज़हब कार्ड को खेला गया है हमेशा, या कौमियत कार्ड को जो हमेशा खेला जाता है, लोगों को गुमराह किया जाता है। हम आपके आने से पहले ये बताया जा रहा था कि भाई इतने मंदिर तोड़ दिए गए, इतने मस्जिद कर दिए गए, इतने दरगाहें, इतनी वो चीज़ें। आज हम आपको हकाइक दिखाएँगे और आपको विज़िट भी कराएँगे कि जो 25 साइट नोटिफ़ाइड हैं, वो कहाँ पर है, और हमारा जो ग्रेनाइट की पहाड़ियाँ वो कहाँ पर है, कितना फ़ासला है। आपको फ़ासला भी दिखाएँगे, और अगर वो चंद एक साइड आती भी हैं, वो भी हम आपको दिखाएँगे कि कौन-सी आती हैं, और उसको भी हम अपने कानून के दायरे में 200 मीटर में हम उसको प्रिज़र्व करेंगे, हम उसको भी हाथ नहीं लगाएँगे। तो आज हम वो सारे हकायक आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो प्लान के मुताबिक हम जो अपने विज़िट पे चल रहे हैं, तो अब ये काफ़ी हमारे पास मकामात हैं। सदोरस पे हम जाएँगे, और दाना गम हम जाएँगे, चनीदा हम जाएँगे। तो इस तरह हमारे ये जो साइट्स हैं चंद, तो स्टेप बाय स्टेप हम चलते रहेंगे। जो जहाँ-जहाँ हम रुकेंगे तो एक-एक आपको दिखाएँगे भी, विज़िट भी करवाएँगे, और आप लोगों ने अपने जो कैमरे की आँख में हर चीज़ अपनी महफ़ूज़ करनी है। आपने देखना है कि कहाँ पर आर्कियोलॉजिकल साइट मौजूद है, क्या उस पहाड़ी में है या नहीं है? अगर है तो कौन-सी जगह पर? अगर दूर है तो कितना दूर है? और कितने दूर तक, हद तक हम काम कर सकते हैं। अब ये तो मुमकिन नहीं है कि अगर ये पहाड़ यहाँ मौजूद है और आर्कियोलॉजी साइट 4 किलोमीटर दूर है। अब वो 4 किलोमीटर दूर आर्कियोलॉजी साइट मौजूद है और पहाड़ यहाँ मौजूद है, ये कोई मंतक नहीं बनती कि आप यहाँ काम ना करें। तो हम सारी चीज़ों का विज़िट करेंगे। तो ये एक मुख्तसर थी, बाकी इंशाल्लाह हम शाम में अपना प्रोग्राम करेंगे। जज़ाकल्लाह। ये शर्जील का है भाई, सालार हाउस शर्जील का। कौन सा सोलिए का? शर्जील में ना क्या? सालार हाउस। अच्छा, जनाब इस वक्त जो है तकरीबन कोई, ये गाड़ियाँ आप देख लें, हमारे हमसे आगे जो हैं वो 4 हैं, और उसके भी आगे कुछ गाड़ियाँ निकल चुकी हैं।
हम जा रहे हैं यहाँ पर माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से कुछ काम हो रहा है, यानी जो कोर्ट केस चल रहा है कि इंडस्ट्रीज़ को इजाज़त नहीं मिल रही माइंस एंड मिनरल्स वालों को कि वो यहाँ पर काम कर सकें। तो असल में देखना ये है कि हक़ाइक़ क्या हैं। हम 25 साइट्स का विज़िट करेंगे जैसा कि हमें मिनिस्टर ने बताया है। हमारे साथ जो हैं वो फजल साहब मौजूद हैं, ठीक है, फयाज कुरैशी साहब। हमारे साथ जो है खालिद साहब मौजूद हैं, हसन भाई, खालिद राना खालिद साहब हैं, ठीक है। ये रहे राना खालिद साहब। और क्योंकि गाड़ी चल रही है 4x4, ठीक है। हम सभी जो है वो पाकिस्तानी मीडिया से हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम वो हक़ाइक़ जाने जिसके लिए इन्होंने हमें कहा है कि आप खुद देखें और फिर बताएं कि क्या हो सकता है। तो देखेंगे कि कितने मंदिरों को नुकसान पहुंचा, ये भी देखेंगे कि कितने मस्जिदों को मिसमार किया गया, या कितनी ऐसी हेरिटेज साइट्स हैं जिसके बारे में कहा गया था कि अगर ये वहाँ पर माइनिंग कर रहे हैं तो उससे ये नुकसान हो रहा है। वहाँ लोकल्स भी मौजूद होंगे, होपफुली उनसे बात करेंगे। मीडिया की एक बहुत बड़ी टीम आई हुई है जिसमें मैं आप ये बताना ज़रूरी समझती हूँ इस वक्त आपको कि सोशल मीडिया भी मौजूद है और पाकिस्तानी टीवी चैनल्स के जो प्रॉपर जर्नलिस्ट होते हैं वो भी मौजूद हैं। तो यहाँ से जब हम फ्री होंगे तो एक प्लान ये भी है कि फिर एक ब्रीफिंग दी जाएगी शाम को 6 बजे, तो वो भी देखेंगे। फ़िलहाल तो हम आगे बढ़ रहे हैं और अब साइट्स पर जब हम पहुँचेंगे तो वहाँ आपसे मुलाकात होगी। सफेद सफेद शहर डब्बा। फजल साहब क्या है ये भी पहाड़ है क्या? नहीं, ये वो है ना, चाइना क्ले की मिट्टी है ना। ये चाइना क्ले की मिट्टी है। ये ड्रिल किया होगा ना, निकाला होगा ना, यहीं से निकाला होगा। यहीं से निकालेंगे, यहीं जमा कर रहे हैं, यहीं से निकाला भाई। लेकिन यहाँ पर इसको रिफाइन करने की कोई इंडस्ट्री नहीं है। कोयला भी ऐसे ही है। ये अंदर अच्छा जनाब, हम आ गए हैं ये पहली साइट पे माइनिंग की। इस वक्त हमारे साथ मिनिस्टर सिंध माइंस एंड मिनरल्स मौजूद हैं और सेक्रेटरी भी हैं। इसके अलावा हमारे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर माइंस एंड मिनरल्स भी हैं। और अब ये खिताब शुरू हो रहा है, देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। चलें चलते हैं। अच्छा, ये पहाड़ी वहाँ से शुरू हुई थी, आपको याद होगा जब हम निकले थे सहरा से, और वो एक पहाड़ी सिलसिला जो शुरू हुआ था वो वहाँ से शुरू हुआ, यहाँ तक आया इसका एंड है, जो हमने पहला डिस्कस किया था साधु रस, आपको याद होगा। तो हमने एक कोना जो स्टार्ट किया था जहाँ से शुरुआत हमने की थी, आपको याद होगा, एक पहाड़ के ऊपर छोटे छोटे 2-3 मंदिर बने हुए थे, साधु पूरा नवाज से, वहाँ से पीछे से हमने की थी। अच्छा, वो जो मंदिर थे वो भी तकरीबन आज से चंद साल पहले बने, लेकिन आर्कियोलॉजी का ऐसा नहीं है। लेकिन फिर वो भी देखा जाए कि वो कितने किलोमीटर पीछे हैं। कानून कहता है आर्कियोलॉजी का कि 200 मीटर प्रिजर्व करें, हम उसको आर्कियोलॉजी कहता है 100 मीटर, हमारा कहता है 200 मीटर, हम उसको करने के लिए तैयार हैं। उसके बाद ये कई किलोमीटर तक ये पहाड़ फैला हुआ है। आप यहाँ पर मुझे एक आर्कियोलॉजिकल साइट दिखा दें, बेशक पूरी आप जाके पहाड़ पे चढ़ें और वीडियो रिकॉर्ड करें, आपको एक नहीं मिलेगा। तो वादे के मुताबिक इंशाल्लाह हम आगे चलते रहेंगे और मजीद आपको पहाड़ों का दिखाते रहेंगे। ये हमारा ग्रेनाइट है। टोटल जो हमारा रिजर्व है, मैं एक बात दोबारा नोट करवाना चाहूँगा आपको, वो 14.256 बिलियन मैट्रिक टन हमारा ये ग्रेनाइट। ये वो ग्रेनाइट है जो जस्ट ये सरफेस पे, जो आपको जितना नजर आ रहा है, ये सरफेस पे, और इस सरफेस पे जितना जहां जहां ये पूरा जो हमारा जो हमने आपको जो वैल्यू बताई है इतनी, उसकी मार्केट वैल्यू सिर्फ $6.2 ट्रिलियन है, जस्ट सरफेस की। और जो डीप थे, ये जो आपको सरफेस नजर आ रहा है, इससे कई गुना ज्यादा नीचे, इससे कई गुना ज्यादा नीचे। ये जस्ट एक मिनरल सेक्टर है, और फिर वक्त के साथ हम आइंदा दूसरे मिनरल पे भी बात करेंगे। चलें, थैंक यू। और कोई सवाल हो? मैंने आपको बताया ना कि वो $6.2 ट्रिलियन सरफेस का, $6.2 ट्रिलियन जस्ट सरफेस। टोटल जो हमारा ये जितने भी पहाड़ हैं हम आगे विजिट करेंगे। अच्छा, अभी मिनिस्टर ब्रीफिंग देख चुके हैं और अब जो है ये हम जा रहे हैं क्योंकि पीछे भी टीम आवाज़ दे रही है। ये ग्रेनाइट के पत्थर हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं।